नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज 21वीं सदी का लोक व्यवहार इसका चौथा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और इसके पूर्व के भाग को डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दिया हूँ, जहाँ से आप इसके पूर्व के भाग को अवश्य सुन सकते हैं। इस महान पुस्तक के लेखक हैं एलन और बारबरा पीच। लोग अपनी बात से सहमत होने वालों को पसंद करते हैं। अपने आलोचकों के साथ सहमत होने के दो तरीके हैं। अगर आलोचक सही है तो फौरन सहमत हो जाएं। अगर सही नहीं है तो इस बात से सहमत हो जाएं कि आलोचक को अपनी राय रखने का अधिकार है। जीवन के बारे में सकारात्मक आशावादिता से बातें करें। हमेशा मुस्कुराएं। इससे लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप अब न जाने क्या करने वाले हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति या किसी पदाधिकारी से प्रारंभिक बातचीत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी प्राथमिकता क्या है? शोध से पता चला है, पहली बात, पुरुषों के मस्तिष्क की ऐसी संरचना होती है कि वे या तो बोल सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। इसलिए अक्सर पुरुष बारी बारी से बोलते हैं। दूसरा तथ्य, महिलाओं के मस्तिष्क एक साथ बोल और सुन सकते हैं। इसलिए अक्सर सभी महिलाएं एक साथ बोलती नजर आती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे ऐसा कर सकती हैं। अगर आप बोलने से पहले अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे तो शायद आप बोल ही न पाएं, क्योंकि आपकी बारी ही नहीं आती। ध्यान दें, कुछ अक्सर कहे जाने वाले वाक्य या वाक्यांश अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, अतः इनके प्रयोग से बचें। जैसे, मैं कोशिश करूँगा, इसका अर्थ निकलता है मुझे सफलता की उम्मीद नहीं है। दूसरा, सम्मान के साथ, अतः वास्तव में मेरे मन में आपके प्रति सम्मान नहीं है। तीसरा, मेरी विनम्र राय में, इसका अर्थ निकलता है आप कोई दंभपूर्ण बात कहने वाले हैं। अतः इस प्रकार के वाक्यांशों से हमें सदैव बचना चाहिए। 12 सबसे सशक्त शब्द। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुए अध्ययन से पता चला है कि इन शब्दों के बोले जाने पर व्यक्ति किसी प्रस्ताव को सबसे जल्दी मान लेता है, और वे 12 शब्द हैं: खोज, गारंटी, प्रेम, आजमाया हुआ, परिणाम, बचत, आसान, सेहत, धन, नया, सुरक्षा और आप।
इन आजमाए हुए शब्दों की खोज से आपको नए परिणाम मिलेंगे जो आपको प्रेम तथा बेहतर सेहत की गारंटी देंगे और आपके धन की बचत करेंगे। ये पूरी तरह सुरक्षित हैं और इनका प्रयोग करना आसान है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति नई खोज पसंद करता है, गारंटी और प्रेम चाहता है। आजमाया हुआ दवा या बात उचित परिणाम और बचत चाहता है। कार्य करने का आसान तरीका, अच्छी सेहत और धन तो अवश्य चाहता है। कुछ भी नया, सुरक्षित तथा आप कहलाना सदैव पसंद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि हम जीवन में जिन चीज़ों की चिंता करते हैं उनमें से 87% कभी नहीं होती हैं, सिर्फ 7% सचमुच होती हैं। अतः जिन चीज़ों से आप डरते हैं उनके बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। वास्तव में डर अवांछित परिणामों के बारे में सोचने की शारीरिक प्रतिक्रिया से अधिक कुछ नहीं है। Fear means false evidence appearing real। आपकी ज़्यादातर चिंताएं तो वैसे भी निरर्थक हैं, क्योंकि वे कभी होंगी ही नहीं। इसलिए डर वे झूठा प्रमाण जो लगे सच्चा, अर्थात फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत पुरानी और असरदार कहावत है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।